दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वर्ग का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करना। यहाँ पे आप देख रहे हैं यह एक वर्ग का फिगर है। प्रश्न को हल करने से पहले वर्ग के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे वर्ग की परिभाषा लिखी गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ग की परिभाषा क्या होती है तो आपको याद रखना है ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण 90 अंश के हों वर्ग कहलाते हैं। इसे हम भुजा बोलते हैं। 1, 2, 3, 4। अगर पूछा जाए कि एक वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं तो 4 भुजाएं होती हैं और सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर है, यहाँ भी 2 मीटर और यहाँ भी 2 मीटर, यानी सभी भुजाएं 2-2 मीटर की हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश के होने चाहिए। देखिए यहाँ पे कोण है और यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे, यानी सभी कोण बराबर होने चाहिए और सभी भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। दूसरा फिगर है, इसमें भुजा सिर्फ 6 मीटर की है तो सभी भुजाएं 6 मीटर हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश के हैं, जो यहाँ पे कोण दिख रहा है। तो चलिए अब हम फार्मूले को देखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, या तो भुजा के पावर 2 कह सकते हैं। और वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा। क्षेत्रफल का मतलब होता है, जैसे अगर किसी का भी क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे वर्ग है, अगर इस वर्ग को कहीं पे रखा जाए तो जितनी जगह लेगा उसे क्षेत्रफल बोलते हैं। लेकिन परिमाप क्या होता है, जैसे किसी भी आकृति का अगर परिमाप निकालना होगा तो उसकी जितनी भुजाएं होंगी सभी भुजाओं को जोड़ते हैं। तो इसमें देखिए एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी और चौथी, तो सभी को जोड़ेंगे तो परिमाप निकल जाएगा। या तो आपको क्या करना है, जितनी भुजा होगी सबसे पहले उसको लिख लीजिएगा। जैसे इसमें सभी भुजाएं बराबर थी इसलिए ऐसा लिखा गया। बराबर अगर नहीं रहेगा तो आपको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे बराबर थी इसलिए 4 गुणे भुजा लिख दिया गया है। और अगला दिया गया है वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण का फार्मूला करड़ी में 2 गुणे भुजा। अब देखिए वर्ग का विकर्ण क्या होता है। जैसे विकर्ण हम उसे कहते हैं जो भी आकृति होगी उसमें एक कोने से दूसरे कोने को मिलाएंगे तो उसे विकर्ण बोलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम इसको मिला देते हैं तो यह एक विकर्ण हो जाएगा, और यहाँ से इस कोने से इसको हम मिला रहे हैं तो यह दूसरा विकर्ण हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि एक वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं तो 2 विकर्ण होते हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला प्रश्न, यदि एक वर्ग की भुजा 41 मीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद परिमाप निकालेंगे। तो आपको हम पहले बताएं कि वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। तो भुजा इसमें कितना दिया गया है, 41 मीटर दिया गया है। तो लिखेंगे 41 मीटर और पूरे के पावर कितना, 2। देखिए अब यहाँ पे 2 लिखा गया, जैसे 41 लिखा गया और 41 के पावर कितना है, 2। तो किसी भी नंबर के पावर जितना रहता है उसको उतनी बार लिखते हैं। तो 41 के पावर 2 है तो 41 को हम 2 बार लिखेंगे। 41 मीटर गुणे 41 मीटर। अब दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो 41 गुणे 41। अगर 1 का गुणा करते हैं तो 1 आ जाएगा और 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4। फिर यहाँ से करेंगे तो 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 चौको 16। अब उसके बाद सभी नंबरों को जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा, 4 4 8 और यहाँ पे 16। तो इसका फाइनली आंसर आएगा 1681 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मीटर दिया गया था, यहाँ भी इसलिए मीटर के पावर 2 लिख देंगे या तो वर्ग मीटर कहेंगे। अब देखिए जैसे हम परिमाप निकालते हैं तो लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। तो यहाँ पे 4 लिखा गया है, 4 लिखेंगे और भुजा कितना दिया गया है,
41 मीटर। यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर में भी और प्रश्न में भी देख रहे हैं 41 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 41 मीटर। उसके बाद इन दोनों नंबरों का गुणा करेंगे, तो हम 41 का गुणा अगर 4 में करते हैं तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, 164 मीटर। तो इसका आंसर आएगा 164 मीटर। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एक वर्गाकार बगीचे की भुजा 100 मीटर है। बगीचे का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हम आपको सिर्फ क्षेत्रफल निकाल करके बताएंगे और परिमाप आपको निकालना है, और जितना आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर टाइप कीजिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, और इसमें हम देख रहे हैं भुजा दिया गया है कितना, 100 मीटर दिया गया है। तो लिखेंगे 100 मीटर और इसके पावर कितना, 2। और अगले प्रश्न में आप क्या सीखे हैं कि जैसे किसी भी नंबर के पावर जितना लिखा रहेगा उसको उतनी बार लिखते हैं। तो 100 मीटर गुणे 100 मीटर। अब आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे 1 के बाद 2 जीरो और इसमें 1 के बाद 2 जीरो, तो आपको 1 में 1 का गुणा कर लेना है। तो 1 का 1 में अगर गुणा करते हैं तो 1 आ जाएगा, और 2 जीरो इसमें का 2 जीरो इसमें का कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो। यहाँ पे लिख लेंगे 4 जीरो। तो इसका आंसर आ जाएगा 10,000, और मीटर इसमें भी मीटर इसमें भी, तो मीटर के पावर 2। इसका आंसर आएगा 10,000 मीटर स्क्वायर।